क्या हालचाल बच्चा लोग, कैसे आप लोग, कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब एकदम बढ़िया चल रहा है। आज हम लोग लेके आगे है क्या, फ्रॉग। मतलब ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये इस बार एनसीईआरटी में न्यू ऐड किया है। 2-3 साल पहले तो था ही, लेकिन इस बार एनसीईआरटी ने न्यू ऐड किया है। एनटीए ने बोला है कि ये फ्रॉग बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, राइट? तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि फ्रॉग को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर पढ़ने जाओगे, एनसीईआरटी में 2-3 पेज एकदम पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है, पढ़ने में अच्छा नहीं लग सकते, तो हम लोग थोड़ा पॉइंट वाइज देख सकते हैं, राइट? तो पहले देखेंगे क्या हम लोग को, जो यहाँ फ्रॉग के बारे में बोला गया है वो कौन सा फ्रॉग है? दैट इज द इंडियन बुल फ्रॉग। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द इंडियन बुल फ्रॉग? दैट इज द राना टाइग्रीना, राइट? ये तो कॉमनली इंडियन में ही मिलता है। कहां कहां मिलता है फ्रॉग तो तुम लोग जानते ही हो। फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग इज द एम्फीबियन, राइट? तो फ्रेश वाटर बॉडी में, पॉन्ड में, लेक में, रिवर में मिलता है। अगर हम लोग किंगडम की बात करेंगे, फ्रॉग कौन सा किंगडम में पड़ता है? एनिमलिया। फाइलम की बात करेंगे तो ऑब्वियसली फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एम्फीबिया, राइट? फैमिली, ऑर्डर, जेनस। जेनस तो राना टाइग्रीना और स्पीसीज है टाइग्रीना। तो ये तो तुम लोग याद कर ही सकते हो, राइट? तो दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रॉग। तो इफ वी लुक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रॉग, तो फ्रॉग क्या बोलते हैं? फ्रॉग को हम लोग बोलते हैं क्या? एम्फीबियन, राइट? तो एम्फीबियन का मतलब क्या है? जो एनिमल बोथ लैंड एंड वाटर में रह सकते हैं, दैट वी कैन कॉल इट द एम्फीबियन, राइट? अगर एस्टिमेशन, इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, राइट? इसका स्किन जो होता है, द स्किन ऑफ द फ्रॉग इज अ मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन क्यों होता है? मतलब प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस इसका स्किन होता है मॉइस्ट एंड स्लिपरी। इसका दो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, राइट? जो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वन इज द हाइबरनेशन, वन अनदर इज द एस्टिवेशन। हाइबरनेशन याद रखोगे क्या? हाइबरनेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर होता है हाइबरनेशन, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर होता है क्या? एस्टिमेशन। मतलब ये डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं, इसका बॉडी में नॉर्मली मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ा लो लेवल में चलता है, राइट? तो और क्या एक्टिविटी होता है? और अनदर कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिमिक्री। मिमिक्री क्या होता है? मतलब प्रीडेटर्स को ये मिमिक करते हैं, प्रीडेटर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रीडेटर्स को मिमिक करते हैं, राइट? और एक होता है कैमोफ्लेज, मतलब इसका जो स्किन कलर है, स्किन कलर इज सिमिलर एज लुकिंग लाइक एक लीव्स जैसा, कोई भी एक लीव्स जैसा सिमिलर लुकिंग लाइक ग्रीन कलर का होता है। तो ये क्या कर सकते हैं? इजीली छुप सकते हैं, कोई भी जगह इजीली छुप सकता है, राइट? छुप के रह सकते हैं, राइट? It can hide itself, its body, right, in the nature. और it is obviously cold blooded. Cold blooded को हम लोग क्या बोलते हैं? Cold blooded, we can call it the poikilothermic, right? तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे तो फ्रॉग का जो बॉडी होता है, फ्रॉग का बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज द हेड रीजन, अनदर इज द ट्रंक रीजन। इसमें नेक और टेल रीजन नहीं होता है। वन इज कॉल्ड द हेड रीजन, अनदर इज कॉल्ड द ट्रंक रीजन, राइट? देयर इज नो टेल और नेक रीजन। बॉडी का दो सरफेस होते हैं। वन इज सामने वाला जो सरफेस है, दिस इज वी कैन कॉल इट द वेंट्रल सरफेस, एंड दिस इज वी कैन कॉल इट द डॉर्सल सरफेस, राइट? अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बॉडी का क्या क्या होता है, एकदम ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर में होता है आई। आई का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें क्या रहता है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नीट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट से हम लोग एनिमल किंगडम में भी पढ़े हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के बारे में। अगर स्किन का बात करेंगे तो पहले ही बोल दिया था कि म्यूकस सिक्रेटिंग स्किन होता है, दैट्स व्हाई इट इज स्लीपरी इन नेचर। अगर फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब का बात करेंगे, फोर लिम्ब में होता है क्या? 4 डिजिट्स, और एंड ये स्मॉलर होता है हाइंड लिम्ब से। अगर हाइंड लिम्ब का बात करेंगे तो 5 डिजिट होता है, राइट? इट इज फॉर द वेविंग टाइप ऑफ एक्टिविटी के लिए। मास्कुलर होता है और लार्जर भी होते हैं। अगर देखोगे बहुत ही मास्कुलर है देन द 4 लिम्ब्स। लिम्ब्स क्या क्या हेल्पिंग करते हैं? लीपिंग, स्विमिंग एंड द बारोइंग और डिगिंग, इसमें हेल्प करता है। अगर ईयर की बात करेंगे तो इसमें तो पर्टिकुलर ईयर नहीं होता है, ईयर की जगह क्या होता है? टिम्पेनम। तो टिम्पेनम क्या होता है? represents the ear. Tympanum one type of membrane like structure है, right? इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या बात करेंगे? इस टॉपिक में हम लोग फ्रॉग के एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। फ्रॉग के एनाटॉमी में क्या क्या देखेंगे? वन इज द डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, लिम्फेटिक एंड द नर्वस सिस्टम। तो ये जो 7 सिस्टम है, ये 7 सिस्टम के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, राइट? पहले हम लोग आ जाते हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है?
फ्रॉम द एकदम बकल कैविटी और द माउथ, यहां से स्टार्ट होता है। मैंने इधर एक फ्लो चार्ट करके लिख दिया कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द बकल कैविटी। अगर बकल कैविटी में बात करेंगे तो क्या होता है, देयर इज द बाइलोब टंग, राइट, बाइलोब टंग होता है। बाइलोब टंग के थ्रू ये कोई खाना के ऊपर, कोई भी फूड के ऊपर ये ऐसा करके खुद का जो टंग है उसको फेंक देता है, और टंग ऐसे होता है क्या, एडिसिव लाइक सब्सटेंस होता है टंग में, तो इजीली चिपका जाता है, चिपक जाता है, इजीली एडिशन हो जाता है। बकल कैविटी के बाद अगर आएंगे तो क्या होता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद यहाँ पर एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो डायग्राम से कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है क्या, फ्रॉम द इसोफेगस रीजन। इसोफेगस रीजन की बात करेंगे तो बकल कैविटी, फेरिंग्स एंड इसोफेगस। इसोफेगस की बात कहां आ रहा है, इसोफेगस की बात आ रहा है क्या, कहां, इसोफेगस ओपन इनटू द स्टोमक रीजन, राइट। तो स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में तो HCl है और जो गैस्ट्रिक जूस रहता है, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है, फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड। फूड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, काइम। फिर काइम कहां आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो पार्ट दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेशली इन द डियोडेनम रीजन। डियोडेनम रीजन में आने के बाद क्या होता है, उसमें से अगर देखोगे इधर मैंने लिख दिया कि गॉल ब्लैडर से क्या आता है, बाइल जूस, राइट, और पैंक्रियास से आता है पैंक्रियाटिक जूस। दोनों मिलके एक कॉमन मतलब कॉमन बाइल डक्ट फॉर्मेशन करते हैं, और उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉमन डक्ट। तो कॉमन डक्ट के थ्रू ये जो सिक्रेशन है ये कहां आ रहा है, इन द डियोडेनम रीजन, इंटेस्टाइन में, डियोडेनम रीजन में, राइट। बाइल किस में हेल्प कर रहा है, बाइल सेल्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। हम लोग नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखे हैं कि बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट में हेल्प करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन। और पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस में एज पर ह्यूमन में जैसा था यहाँ पे भी वैसा ही है, मतलब पैंक्रियाटिक एमाइलेज, अगर पैंक्रियाटिक लाइपेज, राइट, ये सब क्या मतलब और भी एंजाइम का बात करेंगे तो ट्रिप्सिन है, राइट, तो काइमोट्रिप्सिन है, ये सब क्या करते हैं, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर। तो सिंपल मॉलिक्यूल क्या होता है, जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल है वो स्मॉल माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें अगर देखेंगे तो विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में ह्यूमन जैसा ही विलाई होता है। विलाई किस में फंक्शन करते हैं, विलाई एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब फूड एब्जॉर्प्शन करने में, मेनली द फैट ड्रॉपलेट्स एब्जॉर्प्शन होता है। और लास्ट में अगर देखेंगे क्या क्या होता है इंटेस्टाइन के बाद, इंटेस्टाइन के बाद जो आता है दैट इज द रेक्टम। रेक्टम के बाद यहाँ पे क्या होता है, क्लोअका। क्लोअका यहाँ पर फ्रॉग के क्लोअका क्या होता है, सिंगल ओपनिंग। इस ओपनिंग के थ्रू ही जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वो बॉडी के बाहर जा सकते हैं, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कितना टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है, राइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन, लेकिन एनसीईआरटी में 2 टाइप्स लिखा हुआ है। वन इज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द लैंड में जब रहते हैं तब लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन होता है एज द ह्यूमन बीइंग। और एक होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोथ लैंड एंड वाटर में होता है, बट इसमें क्या होता है, स्किन के थ्रू डिफ्यूजन होता है। और एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन तुम लोग जान के रखो, दैट इज द बाकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बाकोफेरेंजियल एक मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू लैंड में ही जब रहते हैं तब देखोगे फ्रॉग का जो माउथ कैविटी का बकल रीजन और फेरिंग्स रीजन, ये दोनों का बीच में एक मेम्ब्रेन रहता है, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द बाकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, राइट। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली 3 कंपोनेंट होता है, राइट। एक होता है हार्ट, एक होता है लंग्स, एक होता है ब्लड वेसल्स। हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम भी सर्कुलेटरी के अंदर ही पड़ता है, लेकिन हम लोग उसको अलग से देखेंगे। तो अगर हार्ट का बात करेंगे तो हार्ट ह्यूमन हार्ट से कितना अलग है, इसमें मेनली होता है जो दैट इज कितना चेंबर हार्ट होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड अनदर इज द वेंट्रिकल, राइट। तो 3 चेंबर्ड हार्ट। अगर इसमें बात करेंगे तो 3 चेंबर्ड हार्ट होता है, राइट। तो 3 चेंबर हार्ट में क्या क्या है, वन इज द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द साइनस वेनोसस। दिस इज द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इट रिसीव्स द ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, राइट। और मतलब साइनस वेनोसस जैसे हम लोग के एसे नोड है इंपल्स जनरेट करता है, यहाँ पे भी क्या होता है, साइनस वेनोसस। ऐसे ही याद रखोगे, ह्यूमन में जैसे एसे नोड होता है, यहाँ पर होता है क्या, साइनस वेनोसस। फिर साइनस वेनोसस क्या करता है, पंप ब्लड, मतलब ब्लड को पंपिंग करते हैं कहाँ, कोनस आर्टेरियोसस पे। कोनस आर्टेरियोसस कहाँ रहते हैं,
कोनस आर्टेरियोसिस इज लोकेटेड इन द वेंट्रिकुलर रीजन। तो वेंट्रिकुलर रीजन में क्या होता है, यहाँ पर सिंगल वेंट्रिकल होते हैं, तो सिंगल वेंट्रिकल पे बोथ ब्लड मतलब बोथ डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है मिक्सअप होता है, एंड कोनस आर्टेरियोसिस फर्दर क्या करते हैं, पंप आउट करते हैं ब्लड को, राइट। तो कोनस आर्टेरियोसिस का अगर लोकेशन देखेंगे तो कहां होता है, ये होता है वेंट्रिकल रीजन में, और साइनस वेनोसस का लोकेशन क्या होता है, ये होता है राइट एट्रियम रीजन में। कोनस आर्टेरियोसिस कहां ब्लड को भेजते हैं, कोनस आर्टेरियोसिस ब्लड को भेजते हैं टुवर्ड्स द लंग, पंप आउट करते हैं टुवर्ड्स द लंग। अगर ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो ह्यूमन जैसा ही इसमें भी ब्लड वेसल्स ट्यूबुलर लाइक ब्लड वेसल स्ट्रक्चर लाइक ब्लड वेसल्स होता है, और लंग्स तो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड में ही हेल्प करता है, क्लियर। यहाँ पे भी हार्ट का जो कवरिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, क्लियर। यहाँ पे दो पॉइंट जो है दैट इज द इंपॉर्टेंट, एक है साइनस वेनोसस एंड दैट इज द कोनस आर्टेरियोसिस और थ्री चेम्बर्ड हार्ट। इफ वी टॉक अबाउट द, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या लिम्फेटिक सिस्टम। अगर हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर देखोगे कि लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स, राइट। लिम्फ वेसल्स एज पर ह्यूमन, मतलब ह्यूमन में जैसा था वैसा ही है। तो यहाँ पे जो लिम्फ होता है, लिम्फ पे क्या नहीं रहता है, आरबीसी और प्रोटीन, ह्यूमन में भी लैक होता है, यहाँ पे भी लैक होता है। ये मतलब किस लिए हेल्प करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर रिमूव करने के लिए हेल्प करता है बॉडी से, क्लियर। अगर हम लोग ये एक सिस्टम को एक फ्लोचार्ट की तरह देखेंगे तो क्या होता है, दिस इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। बॉडी मतलब बॉडी फ्लूइड दैट इज द इनकैप्सुलेटेड इनसाइड द ब्लड वेसल्स और द लिम्फेटिक वेसल्स, राइट। और यहाँ पे दो टाइप का पोर्टल सिस्टम हम लोग को दिखाई देता है, वन इज द हेपाटिक पोर्टल सिस्टम एंड अदर इज द रेनल पोर्टल सिस्टम, राइट। तो रेनल पोर्टल सिस्टम ऑब्वियसली किडनी के साथ कनेक्टेड है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम लीवर के साथ कनेक्टेड होता है, हेपाटिक हेपाटोसाइट मतलब लीवर, राइट। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वन साइड दैट इज अटैच्ड टू द arterial system and another side is connected with the venous system, right. This is all about the lymphatic and the circulatory system. If we talk about the excretory system में क्या होता है, यहाँ पे अगर किडनी देखेंगे तो क्या होता है, दैट इज यूरियोटेलिक एनिमल्स। यूरियोटेलिक मतलब यूरियोटेलिक तो क्या होता है, यूरिया जैसे ह्यूमन जैसे इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है दैट इज द यूरिया। और यूरिनोजेनिटल डक्ट किसको, यहाँ पे किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसके बाद कहाँ आ रहा है, यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद यूरेटर में जेनिटल प्रोडक्ट भी आता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी आता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द urinogenital duct. Then the urine is stored in the urinary bladder region, right. That is the storing area, that is the storage of urine, storage of excretory material, यहाँ पे यूरिन बोल सकते हैं। एंड लास्ट में क्या आता है, क्लोआका में अगर देखोगे तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल भी आ रहा है, उसके साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी आ रहा है, उसके साथ मतलब इसका जो कॉपुलेटरी मटेरियल है वो भी आ रहा है, मतलब सीमेंट भी रिलीज हो रहा है, राइट। तो तीनों एक साथ रिलीज हो रहा है बाय द क्लोआका इज अ सिंगल ओपनिंग, इसलिए बोलता है रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। तो राइट, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम लोग आगे आएंगे कहां, नर्वस सिस्टम में। इफ वी टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या देखेंगे, मतलब ह्यूमन में जैसा है यहाँ पर भी सेम है। वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अदर इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट्स, वन इज द ब्रेन एंड अदर इज द स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड छोड़ के बॉडी का जितना भी सारा नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है, दोस आर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या है, इसमें क्रेनियल नर्व है और स्पाइनल नर्व है। क्रेनियल नर्व इट इज encapsulated or enclosed in the brain cavity, or spinal nerve that is connected with the spine or the vertebral column, right. So there are two types of nerve. If we talk about the parts of the brain, तो obviously brain को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, forebrain, midbrain and hindbrain। forebrain का क्या क्या रीजन होता है, forebrain has a three region, one is the olfactory lobe, cerebral hemisphere and the diencephalon। olfactory lobe यहाँ पे मतलब ईयर वैसे सुन तो नहीं पाते हैं लेकिन सेंस कर पाते हैं, राइट, इट कैन सेंस, राइट। और अगर हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करेंगे, दैट कंट्रोल द एक्शन ऑफ द बॉडी, दैट इज कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, ये देख लो कि डायंसेफेलन का फंक्शन क्या हुआ है, रिले सेंसेशन, मतलब रिले फंक्शन मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है दैट इज अ सेंसरी इंफॉर्मेशन, और कोई भी इंफॉर्मेशन आउटपुट मतलब रिस्पॉन्स जा रहा है दैट इज द मोटर सिग्नल। तो दिस डायंसेफेलन हेल्प इन द रिलेइंग ऑफ द सेंसरी एंड द मोटर सिग्नल, राइट। अगर हम लोग मिड ब्रेन की बात करेंगे, मिड ब्रेन में क्या होता है, ऑप्टिक लोब हेल्प इन द विजन, राइट। ऑप्टिक लोब विजन में हेल्प करता है। इफ वी टॉक अबाउट द हाइंड ब्रेन रीजन, देयर आर टू पार्ट्स एज ह्यूमन बीइंग, दैट इज द cerebellum and the medulla oblongata। cerebellum obviously movement and the balance and the muscular movement कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और इफ वी टॉक अबाउट द medulla oblongata,
दिस कनेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के साथ ब्रेन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो फोर ब्रेन का दो क्या क्या हुआ, ऑल्फैक्टरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर डायलसेफलन, मिड ब्रेन का ऑप्टिक लोब एंड हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन जैसा ही है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन में जो जो ग्लैंड तुम लोग पढ़े हो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंडिकेशन में, यहाँ पर भी सेम ग्लैंड है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल, पैनक्रियाटिक आइलैंड और एड्रिनल एंड गोनाड्स। तो सिमिलर लाइक एज पर ह्यूमन, मतलब इसको अलग करके पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार एनसीईआरटी में रीड कर लेना, क्लियर। लास्ट में इफ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से हो रहा है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस किडनी के साथ अटैच रहते हैं बाय द मेसोर्कियम, बाय द वन मेम्ब्रेन, एंड टेस्टिस का कलर क्या होता है, येलोइश, एंड शेप क्या होता है, ओवॉइड शेप इन नेचर, राइट। यहाँ पर क्या दिख रहा है, these are the fat bodies, these are the fat bodies, राइट। यहाँ पे लिख सकते हो these are the fat bodies। टेस्टिस के बाद क्या होता है, वासा इफेरेंशिया। एक एक टेस्टिस से अराइज होता है अबाउट अप्रॉक्स 10 to 12 वासा इफेरेंशिया, दैट इज द वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर। तो स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद टेस्टिस से कहां आएगा, वासा इफेरेंशिया। देन वासा इफेरेंशिया विल eliminate the sperm into the Beeder's canal, opening into the Beeder's canal, right, Beeder's canal। Beeder's canal के बाद कहां आ रहा है, यूरेटर। यूरेटर इसलिए बोला था क्या, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, बोथ जेनिटल एज वेल एज एक्सक्रीटरी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। यूरेटर के बाद कहां आता है, क्लोआका में, राइट। क्लोआका क्या करता है, यूरिन भी पास कर रहा है, स्पर्म भी पास कर रहा है, फीकल मैटर भी पास आउट कर रहा है, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेम क्या होता है, इट इज लोकेटेड, ओवरी आर लोकेटेड नियर द किडनी रीजन, राइट। तो किडनी रीजन में क्या होता है, ओवरी लोकेशन। ओवरी प्रोड्यूस करते हैं एट ए टाइम, देखो ह्यूमन जैसा नहीं है ये, एट ए टाइम 2500 से 3000 ओवा प्रोड्यूस करता है। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द ओवा, ओवम क्या कहां आ रहा है, इन द ओविडक्ट। ह्यूमन में जैसे फैलोपियन ट्यूब है, इसमें क्या है, ओविडक्ट। ओविडक्ट कहां आ रहा है, क्लोआकल चेंबर में। क्लोआकल चेंबर में ये जो ओवा आके स्टोर हो रहा है, उसके बाद फ्रॉम थ्रू द क्लोआका दिस विल रिमूव। If we talk about the fertilization, तो एक साइड से सीमेन रिलीज हुआ, एक साइड से ओवा रिलीज हुआ। ये कहां रिलीज हो रहा है, इन द वाटर। तो वाटर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है। बॉडी के अंदर होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बट इधर कहां हो रहा है, इन द वाटर। तो दैट वी कैन कॉल इट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो जाइगोट और लार्वा जो भी बोलोगे, टैडपोल जो भी बोलोगे, दैट इज द इमैच्योर लार्वा, दैट इज नॉट लुकिंग लाइक अ फ्रॉग। इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी होता है। इसमें टेल रहते हैं, इसमें गिल रहते हैं, बट नॉर्मल फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग में नहीं रहते। तो ये जो चेंजेस होता है फ्रॉम द लार्वा, इमैच्योर लार्वा और द टैडपोल टू टोड, ये बोल सकते हैं, और फ्रॉम द इमैच्योर लार्वा टू द एडल्ट, दिस वी कैन कॉल इट द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब मेटा मतलब चेंजेस, मॉर्फोसिस मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो यहाँ पर लार्वा से हो रहा है एडल्ट, दैट वी कैन कॉल इट द मेटामॉर्फोसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखे, फ्रॉग का बारे में थोड़ा जिस्ट करके, एनसीईआरटी में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको हम लोग थोड़ा ओरिएंटेशन करके, थोड़ा सा पॉइंट आउट करके, चार्ट देके कैसे याद रख सकते हैं। क्योंकि ये देखो, ये याद करने का ही चैप्टर है, जितना अच्छा याद रखोगे उतना अच्छा ही होगा। हो सकता है कि इसमें से एक और दो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हर बार ही हम लोग देखते हैं नीट में कॉकरोच से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, राइट। इस बार फ्रॉग ऐड की है तो फ्रॉग से एक दो क्वेश्चन आने का बहुत ही हद तक चांस है। तो ठीक है, तुम लोग का कोई भी डाउट है फ्रॉग रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेश्चन है, इसका जो पीडीएफ है हम लोग अटैच कर देंगे इस वीडियो के साथ साथ, ठीक है। हम लोग का लर्निंग हैंड के टेलीग्राम चैनल में जाके भी तुम लोग ये पीडीएफ देख सकते हो, नहीं तो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ऐड कर देंगे इसका पीडीएफ, तो उससे भी तुम लोग पढ़ सकते हो। शॉर्ट नोट मतलब जितना छोटा सा नोट बना सकते हो, 1 या 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर फ्लो चार्ट देके, तो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। पढ़ते रहो और फोड़ते रहो नीट को, और नीट पास ही आने वाला है, तो जितना कम टाइम में रिवीजन तुम लोग कर सकते हो उतना अच्छा, ठीक है। चलो तब तक नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कोई भी न्यू टॉपिक को लेके, तब तक के लिए बाय।